वेलकम टू माय चैनल सोहम क्लासेस वंस अगेन स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भी सीबीएसई हमारा सिलेबस जो 9, 10th, 11th, 12th के स्टूडेंट हैं उनका रिड्यूस करने जा रही है। तो उसका अभी ऑफिशियली अपडेट तो नहीं आया। जो अभी न्यूज़ आई उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि आपका सिलेबस 33% रिड्यूस कर दिया जाएगा। अब अगर आपका उसका भी मैं आपको डिटेल बताता हूँ। अगर 33% का मीन्स अगर 15 टॉपिक हैं आपके चैप्टर हैं तो उसका 4.5 पौने 5 हो गया, तो 5 चैप्टर रिड्यूस हो जाएंगे। नो, ऐसे नहीं होगा। उसको भी उन्होंने कैसे रिड्यूस करना है, वो टॉपिक वाइज रिड्यूस करेंगे। चैप्टर 15 के 15 रहेंगे, पर 15 चैप्टर्स में आपका जो टॉपिक है जैसे उसका 33% रिड्यूस कर दिया जाए, जो कि ज़्यादा टफ है या उनके साथ सीबीएसई के मुताबिक जो लगता है कि भी ये बच्चों के लिए इतना आवश्यक नहीं है, तो उसको रिड्यूस किया जाएगा। ये अभी तक बात सामने खुल के आई है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका सिलेबस जो होगा टॉपिक वाइज रिड्यूस होगा। ठीक है, ये मेन न्यूज़ है। दूसरा, सीबीएसई ने एक और चांस दे दिया है स्टूडेंट्स जो 9th और 10th के स्टूडेंट जो पिछले साल या अभी मार्च में फेल हो गए थे, उनको सीबीएसई ने एक और चांस दिया है कि आप दोबारा अपीयर हो सकते हैं, ताकि वो ड्यू टू सम दिस प्रॉब्लम। तो सीबीएसई बच्चों का भला ही चाह रही है, आपको मैं बताऊं। तो इससे ये भी लगता है कि जो जो रिजल्ट हमारे जो बन रहे हैं उसमें भी लीनियट मार्किंग ही की होगी, क्योंकि वो सीबीएसई ऐसे तो कहेगी नहीं कि भी हम सभी कभी, और ऐसा होता भी नहीं है कि 100% बच्चे सभी हर बार पास हो जाएं। तो मीन्स इससे ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भी जो हमारा जो रिजल्ट आएगा उसमें लीनियट ही मार्किंग होगी। जैसे बच्चों को जनरली ज़्यादातर यही सीबीएसई चाहेगी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पास हो जाएं, क्योंकि उसने एक और चांस दे दिया है। कई स्कूलों ने, अभी पीछे एक स्कूल भी था, उसने कहा कि मैंने तो जी एक और चांस देके बच्चों को और रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया। देन सीबीएसई ने अगेन अभी नोटिफिकेशन 13 को निकाली है। उसमें कहा गया है कि एक बच्चों को अभी एक और चांस दिया जाए। 9th में जो बच्चे फेल हो गए थे, जिन्होंने 10th में आना था, और जो 11th में फेल हो गए थे, जिन्होंने 12th में जाना था, उनको एक और चांस दिया जा रहा है, ताकि वो जो भी ये प्रॉब्लम्स आई हैं इसके कारण उनका एक साल खराब ना हो। सीबीएसई अपनी तरफ से बच्चों का फ़ायदा ही चाह रही है। और जो जो सिलेबस है, अब एक और बात आ रही है कि भी जो इस बार जो एग्जामिनेशन होगा, क्योंकि बच्चों पे स्ट्रेस होगा कि स्कूल गए नहीं हैं, कुछ टॉपिक जैसे उन्होंने पढ़ लिए। अगर बच्चों का था यही टॉपिक, अगर सीबीएसई कहेगा कि रिड्यूस कर दिया है, मैंने सिलेबस में से निकाल दिए हैं, तो उस ऐसा नहीं होगा। चैप्टर नहीं निकलेगा, उसका कुछ पार्ट जाएगा। और जो एग्जामिनेशन होगा आपका जो अब आने वाले 2021 में, उसमें उन्होंने सोचा कि 50% एमसीक्यू रख दिए जाएं। ठीक है ना, कि बच्चों को जो स्ट्रेस लेवल कम से कम हो, इस तरह का विचार चल रहा है। और जो एक और मैं न्यूज़ देना चाहता हूँ, जो नीट और हमारा जेईटी मेन इंजीनियरिंग एंट्रेंस था, उसकी जो जुलाई में हम सोच रहे थे एग्ज़ाम होगा, वो भी मेरे को जो लग रहा है अब आगे पोस्टपोन हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी केसेस आ रहे हैं। तो सीबीएसई ये नहीं कभी चाहेगी कि भी बच्चों का स्वास्थ्य उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो नीट और जेई मेंस के एग्जामिनेशन भी 100% पोस्टपोन होंगे। आपका सिलेबस 33% रिड्यूस होने के चांसेस हैं, और 9th और 10th के बच्चों को एक और चांस दिया गया है। ठीक है, ये मैंने आप अपडेट देना था। थैंक यू।